तो आज यहाँ पर है एक इंग्लिश का पैराग्राफ डॉल्फिन्स के ऊपर। तो हमेशा की तरह इंग्लिश में है, इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँगी। इंग्लिश के हर एक वर्ड का मैं यहाँ पर हिंदी में मीन भी आपको समझाऊँगी। तो इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को, अपनी बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर को इम्प्रूव और इन्हांस। तो चलिए देखते हैं क्या है पैराग्राफ। डॉल्फिन्स के ऊपर है। डॉल्फिन्स मतलब एक प्रकार की मछली जो कि समुद्र में होती है। पीपल हैव लाइक्ड, पीपल लोग, हैव लाइक्ड, हैव के साथ ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, यानी कोई ना कोई परफेक्ट टेंस है अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। हैज़ हैव के साथ होता है तो प्रेजेंट की बात होती है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। और हैड की बात होती है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना हैड के साथ, तो वो होता है पास्ट का परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट का है परफेक्ट टेंस। पीपल हैव लाइक डॉल्फिन्स फॉर मतलब लोगों को पसंद है, क्या पसंद है? डॉल्फिन्स। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई हज़ारों सालों से, यानी कि हज़ारों सालों से लोगों को डॉल्फिन्स पसंद है। डॉल्फिन्स सीम, सीम का मतलब होता है यानी कि लगता है, प्रतीत होता है, या ऐसा लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा लगता है या जान पड़ता है, ये है इसका मीन। डॉल्फिन सीम टू लाइक अस टू, टू यानी कि भी, अस यानी हमें, लाइक का मतलब पसंद होना, अच्छा लगना, हमें भी जो है डॉल्फिन्स है अच्छी लगती है। व्हाट डज, यहाँ पर व्हाट से शुरू हो रहा है ये जो सेंटेंस है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज लगा है, व्हाट के बाद डू या डज हेल्पिंग लगती है ना, व्हाट के बाद डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डज अ डॉल्फिन फील लाइक, फील लाइक का मतलब होता है महसूस करना, मन करना, या फिर कह सकते हैं अनुभव करना, चाहना, ये मीन होता है फील लाइक का, महसूस करना। आपका क्या, आपको कुछ महसूस हो रहा है या फिर मन कर रहा है, फील लाइक अनुभव करना। तो व्हाट डज अ डॉल्फिन फील लाइक मतलब कि डॉल्फिन कैसा महसूस करती है या क्या अनुभव करती है, ठीक है, ये है इसका मीन। अ वेट रबर, एक वेट मतलब गीला या नम, रबर। डॉल्फिन स्पेंड, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। डॉल्फिन्स स्पेंड, डॉल्फिन्स जो है स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना और व्यतीत करना, गुजारना, तो काफ़ी सारे मीन है। पैसे खर्च करते हैं तो वो स्पेंड का मीन अलग देता है। तो बिताना, समय बिताना, गुजारना, इस तरीके से ये मीन है। तो वो अपनी यानी अपनी होल लाइफ यानी पूरा जीवन इन वाटर, पानी में बिताती है, गुजारती है। बट ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। स्पेंड है ना, डॉल्फिन्स के बाद बहुत सारी डॉल्फिन्स है इसलिए स्पेंड है, स्पेंड्स नहीं है। बट दे आर नॉट फिश, लेकिन वे नहीं है, क्या नहीं है? फिश नहीं है। कुछ है या कुछ नहीं है, ऐसा सेंस आता है ना कि सब्जेक्ट कुछ है, कुछ भी है, या कुछ नहीं है, या कहीं पर है, ऐसा, ऐसे वाले जो वाक्य होंगे वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। इजारम है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। फिश कैन, फिश यहाँ पर कैन जो है दे रखा है यानी कि कर सकती है, क्या कर सकती है? ब्रीद, ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, तो सांस ले सकती है। इन वाटर यानी कि पानी में, बट फिश जो है पानी में सांस ले सकती है, लेकिन डॉल्फिन्स ब्रीद, डॉल्फिन्स सांस लेती है थ्रू, थ्रू मतलब के द्वारा या के माध्यम से या द्वारा, ठीक है, किससे? अ होल, एक छेद, ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ का मतलब है यहाँ पर, ऑन टॉप का मतलब है ऊपर या अपॉन, ऊपर होता है ना ऊपर, तो अपॉन। देयर हेड यानी उनका जो हेड है उसके ऊपर से वो क्या करती है? उससे सांस लेती है, उसमें कोई होल होता है उसमें से छेद होता है। व्हाट डू डॉल्फिन, व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट मतलब यहाँ पर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डॉल्फिन्स क्या खाती है, तो डू से शुरू हुआ है, डू से शुरू हुआ है, और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू डज की सहायता से बनाते हैं ना WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट,
ईट मतलब कि डॉल्फिन्स क्या खाती है, फिश, तो ऐसे कहते हैं कि फिश, एंड मतलब मछली, एंड दे आर और वे हैं गुड, गुड एट कैचिंग दैम, उनको पकड़ने में भी अच्छी है, गुड एट कैचिंग। तो गुड के बाद ये एट दे रखा है ना, तो इसका सेंस, इसका जो मीन है वो जाएगा कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग यू डू इट वेल, आप अच्छी तरीके से कोई काम करते हैं, कोई भी, जैसे फ़िश को, मछली को पकड़ना है ना, कैच करना, तो ये भी काम है। तो बैड भी हो सकते हैं उसमें, बुरे भी, तो गुड एट या बैड एट, तब हम इस एट का यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो वो क्या है, मछली पकड़ने में भी अच्छी है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि आर है ना इसलिए। फिर है डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स, डॉल्फिन्स जो है समूह में रहती है। सो दैट मतलब कि ताकि, या फिर कह सकते हैं इसकी जगह इन ऑर्डर दैट या एज, दे कैन, वे हेल्प ईच अदर, यानी एक दूसरे की क्या कर सकती है, कैन कर सकती है, मदद कर सकती है। इफ़ यदि अ किलर शार्क, किलर मतलब मारने वाली, और शार्क का मतलब है वेरी लार्ज फिश विद शार्प टीथ, बहुत बड़ी मछली, वो तीखे दांत होते हैं इसके। कम्स बाय, शार्प होते हैं, ठीक है, तीखे। कम्स बाय का मतलब होता है पाना या प्राप्त करना, टू फाइंड, ऑब्टेन करना, और गुजरना भी होता है कम्स बाय का। लेकिन यहाँ पे कम्स बाय मतलब पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कि शार्क है ना, किलर है इसलिए कि उसके हाथ कोई मछली लग जाए, तो टू फाइंड करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए, ये सेंस जाएगा। द डॉल्फिन सर्कल अराउंड, सर्कल बना लेती है। द डॉल्फिन सर्कल अराउंड इट, यानी इसके अराउंड यानी चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर भी होता है, आसपास भी होता है, राउंड का ये सेंस देता है, ठीक है, घेरे का, गोले का। तो एक सर्कल बना लेती है, एक गोला बना लेती है इसके, किसके ग्रुप में रहती है, तो किलर शार्क के। एंड स्केयर इट अवे, तो यहाँ पर इट यानी ये जो शार्क है ना उसके लिए ये यूज़ हुआ है। स्केयर का मतलब होता है डराना, ठीक है, डराना, और स्केयर अवे दोनों का साथ में मीन होगा भगाना, डराकर भगाना। तो इसलिए वो गोले में रहती है, सर्कल में रहती है, उसके चारों ओर, शार्क जो है उसके चारों ओर। इस तरीके से पिक्चर दे रखी है। फिर यहाँ पर क्या है, डॉल्फिन्स आर यूजुअली, डॉल्फिन्स जो होती है, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर या फिर अक्सर या फिर प्राय, ये जो है ना यूजुअली, ये टाइम एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, याद रखें, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, हैबिचुअली, ओकेजनली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारी की सारी टाइम एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं उसमें इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉल्फिन्स आर यूजुअली जेंटल, बट जेंटल का मतलब होता है काइंड होना, काम होना, मतलब शांत होना, और हिंदी में जैसे सुशील होना, विनम्र होना, सभ्य होना, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर वो डॉल्फिन्स क्या कहेंगे कि डॉल्फिन्स आर यूजुअली जेंटल रहती है, काम रहती है, शांत रहती है, लेकिन बट समटाइम्स, कभी कभी, तो ये समटाइम्स आ गई ना, ये भी एडवर्ब किसकी है, प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। दे गेट एंग्री, तो वे हो जाती है, गेट एंग्री हो जाती है, कैसी हो जाती है, गुस्सा हो जाती है या क्रोधित हो जाती है कभी कभी। वैन दे आर एंग्री, जब वे क्रोधित होती है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का आर आ रहा है, समटाइम्स, यूजुअली, फिर यहाँ पर भी आर आ रहा है, तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यहाँ पर यूज़ हुआ है। दे आर, जब वे क्रोधित होती है, दे मेक अ लाउड क्लैपिंग नॉइज, दे मेक मतलब कि बना देती है, या फिर कह सकते हैं ये जो क्वालिटी है ना गुस्सा होने के बाद, तो उसे कैसा बना देती है, अ लाउड, एक लाउड का मतलब ज़ोर की, ठीक है, ऊंचा स्वर या ज़ोर का जो स्वर होता है,
क्लैपिंग नॉइज़, क्लैप करना मतलब ताली बजाना होता है, और क्लैपिंग नॉइज़ का मतलब हो गया ताली का शोर, ताली का शोर, नॉइज़ का मतलब शोर है। विद देयर जोज, यानी कि जो उसके जोज होते हैं ना, जबड़े, उनके जबड़ों से वो ताली का शोर निकालती है। और स्लैप, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ लगाना, थप्पड़ मारना होता है ना, स्लैप। द वाटर, तो वाटर को वो थप्पड़ मारती है, हार्ड यानी ज़ोर से। तो यहाँ पर स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना भी होता है, और आप कह सकते हैं पटक देना पानी में ज़ोर से। विद देयर टेल्स, यानी टेल्स को, जो उसकी टेल्स है ना, उनकी जो पूँछ है, उनको वो ज़ोर से मजबूती के साथ पानी में पटकती है। आपने देखा होगा उस तरीके से। डॉल्फिन्स आर ऑफन, डॉल्फिन्स जो है ऑफन, सेम यहाँ पर ये टाइम एडवर्ब आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ना, इसका यूज़ बताया भी मैंने। डॉल्फिन्स आर ऑफन वेरी हेल्पफुल, तो प्राय या अक्सर जो डॉल्फिन्स होती है हेल्पफुल होती है, मतलब कि मदद करने वाली होती है। वन नाइट, एक रात, अ वुमन, एक औरत, फेल, तो फॉल की यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट की गई है ना। अभी तो डॉल्फिन्स के बारे में बताया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा था, तो यहाँ पर फॉल, फॉल की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल, मतलब गिर गई। एक रात क्या होती है कि एक जो वुमेन होती है, औरत, वो गिर गई फ्रॉम अ बोट, यानी कि नाव से, फ्रॉम से अ नाव, एक नाव से, इनटू द ओशियन, यानी कि समुद्र में, ओशियन में, महासागर में। नो वन, नो वन का मतलब है कोई नहीं या एक भी नहीं। नो वन का मतलब हो गया कोई भी नहीं या फिर एक भी नहीं। नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन। सॉ यानी देखा, हर फॉल यानी उसे गिरते हुए नहीं देखा किसी ने भी। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि देखो स्टोरी बताई जा रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करके ये स्टोरी क्रिएट की गई है कि शी ट्राइड, उसने कोशिश की, कोशिश किया, टू स्विम, तैरने की उसने कोशिश की, लेकिन बट सून यानी जल्द ही, ग्रू टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना, और ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू हो गई, तो ये भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस ही चल रहा है। तो ग्रू का बहुत सारा मीन होता है, विकसित होना, बढ़ना, मतलब ग्रो का ना, ये तो सेकेंड फॉर्म हो गई, तो विकसित होना, बढ़ना, वृद्धि होना। तो यहाँ पर जो है ग्रू का सेंस जाएगा, ग्रो का सेंस जाएगा हो जाना, तो हो गई, क्या हो गई, कोई नई क्वालिटी आ जाती है, फीलिंग्स या एटीट्यूड आ जाता है, जैसे कि बोलते हैं ना ग्रो ओल्ड, मतलब यंग से एकदम ओल्ड हो जाना, नई क्वालिटी आई है। तो उसने कोशिश की, कोशिश करते करते वो नई क्वालिटी आ गई, कौन सी, थकने वाली, तो हो जाना के सेंस में इसका यूज़ होगा। ग्रू टायर्ड मतलब हो गई, जल्द ही वो क्या हो गई, थक गई, थकी हुई सी हो गई। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद। अ डॉल्फिन केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम यानी आई, नियर यानी पास, सिंपल पास्ट टेंस है, हर यानी उसके, उस लेडी के, उस वुमेन के। एंड जेंटली, जेंटली का मतलब हो गया धीरे से, सावधानी से, नरमी से या हल्के से, ठीक है, धीरे धीरे से, हल्के से। पुष्ट यानी धक्का दिया, हर यानी उसे, टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर, शैलो वाटर, पानी कैसा, शैलो, शैलो पानी की तरफ। शैलो का मतलब होता है कम गहरा या जिसमें लेस वाटर हो, ठीक है, कम हो पानी वहाँ पर। द वुमेन वॉज सेव्ड, जो वुमेन थी वो सुरक्षित थी। ये वॉज आ गया यानी कि सिंपल पास्ट टेंस ही है, ठीक है, पास्ट है। अभी तक हमने डॉल्फिन के बारे में प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये सेकेंड फॉर्म का यूज़ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। द डॉल्फिन हैड सेव्ड हर, अब हैड के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि डॉल्फिन ने उसे बचा लिया था, सुरक्षित कर लिया था। तो ये परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब किसका है, हैड है तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। आगे क्या है, यहाँ पर इस तरीके से पिक्चर दे रखी है। इफ़ एन एनिमल, अगर एक एनिमल, ड्रिंक्स यानी पीता है, आगे कुछ और बताया गया है, इट्स यानी उसकी या अपनी मदर्स, मदर यानी मदर्स है ना, माँ का, अपनी मदर का, माँ का, मिल्क यानी दूध पीता है। व्हेन
इट इज़ यंग, जब वो क्या होता है, यंग होता है। यंग का मतलब आप जान ले, युवा जो होता है ना उसको भी यंग बोलते हैं, जवान जो होता है उसको भी यंग बोलते हैं, छोटा या कम उम्र का। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनको भी हम यंग बोलते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, ठीक है। वैन इट इज़ यंग, जब वह क्या होता है, बच्चा होता है। हैज़ हेयर, यहाँ पर इट का यूज़ किया है तो एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। हैज़ हेयर, हैज़ का मतलब होना। आपकी बॉडी पार्ट्स में भी कुछ है, 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, ठीक है, जितनी फिंगर्स उनके बारे में भी बताना है ना, तो हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो हैज़ यानी है, क्या है, हेयर और फर, बाल और फर का मतलब रोएं, थिक हेयर जो होते हैं जैसे रैबिट और बियर्स के होते हैं वो। एंड इज़ वार्म ब्लडेड, और जो ब्लड मीन्स की वार्म होना, गर्म खून होता है। इट इज़ अ मैमल्स, और गर्म खून होता है, बाल होते हैं और अपनी जो मदर्स होती है ना, माँ का दूध पीते हैं, और वो क्या होते हैं, इट इज़ अ मैमल्स। तो यहाँ पर मैमल्स की डेफिनेशन दी गई है, मैमल्स के बारे में बताया गया है कि मैमल्स क्या होते हैं। तो मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब क्या है, हिंदी में इसको कहेंगे स्तनधारी जीव। मतलब कि मैमल्स आर एनिमल्स, जैसे कि सच एज डॉग्स एंड ह्यूमंस दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज़, जो कि अपने बेबीज़ होते हैं ना उनको बर्थ देते हैं, रैदर दैन लेइंग एग्स, मतलब कि अंडे नहीं देते, जन्म देते हैं बच्चों को। एंड फीड देयर यंग विद मिल्क, और उनको फीड कराते हैं अपने दूध से, तो वो होते हैं मैमल्स। वेल्स, डॉल्फिन्स, इवन ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक कि जो ह्यूमन बींग होते हैं ना, इंसान होते हैं, वो भी क्या है, मैमल्स है। तो इस तरीके से मैमल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ये डॉल्फिन के ऊपर जो पैराग्राफ था। बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल है और सिंपल वे में मैंने आपको बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है, किस तरीके से एक एक वर्ड का यूज़ किया गया है, बिल्कुल ईजी वे में आपको बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल स्टोरी या पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।